Good morning, dear students. Now let us start class 10th biology chapter. Second topic, nervous tissue. I make and prepared a short notes about nervous tissue. Yesterday I also explained you with the help of notes, and now here also I prepare notes about nervous tissue. What is nervous tissue? It is made up of an organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information by electrical impulse from one part of the body to another part. क्या होता है? I am saying tomorrow that neuron is the structural and functional unit of nervous tissue. न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस टिश्यू का. तो नर्वस टिश्यू जो होता है एक ऑर्गेनाइज मैनर में मिलके बना होता है. नेटवर्क ऑफ नर्व. नेटवर्क मीन्स जैसे हम लोग नेट से रिलेटेड है, हम लोग के हम नेटवर्क कनेक्शन पकड़ता है, उसी तरह से नेटवर्क ऑफ नर्व होती है, नर्व सेल्स होती है जो कि हमारे बॉडी में जो है पूरी तरह से फैली हुई होती है, उनको न्यूरॉन भी बोलते हैं. एंड इज स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन. और यही जो है सेल्स जो है हमारे सारी इंफॉर्मेशन को जो है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाती हैं. अभी नाउ नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन क्या क्या है? yesterday I explained it. इसमें जो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन है, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स है. वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड. इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ एक्वायर्ड, कौन सा पार्ट इसका करता है? तो एंड ऑफ डेंड्राइट टिप्स. जो एंड ऑफ डेंड्राइट टिप्स है वहाँ पे इंफॉर्मेशन सबसे पहले ये टेकअप करता है. थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. आफ्टर दिस किसके द्वारा इंफॉर्मेशन जो है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो है ट्रेवल करता है? तो डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन. सबसे पहले डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी के बाद एक्सॉन में, और एक्सॉन के एंड्स तक पहुंचता है. तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस का हम आंसर है. वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन ऑफ डेंड्राइटिक टिप्स, यानी कि मैसेज सबसे पहले डेंड्राइटिक टिप्स जो है कि एक्वायर करती हैं. इसके बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जो है ट्रांसफ़र होता है. कहाँ से? डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, और इसके लास्ट एंड में. वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल्स. कहाँ पे ये जो है केमिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाते हैं जो मैसेज कन्वे होता है? एट द एंड ऑफ एक्सॉन. जब एंड हो जाता है एक्सॉन का, जब लास्ट पॉइंट रहता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज सम केमिकल्स, और ये उस समय जो है कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं. क्रॉस गैप साइनेप्स, और क्या करती हैं कि गैप को जो है क्रॉस कर लेती हैं, जिसको साइनेप्स भी बोलते हैं. स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट टू द नेक्स्ट डेंड्राइट. अब डेंड्राइट से जो है दूसरे डेंड्राइट में मैसेज को जो है पास करती हैं, और या फिर आप कह सकते हो डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो दूसरी न्यूरॉन होगी उसके डेंड्राइट से. तो न्यूरॉन का एक जाल हमारे पूरे बॉडी में जो है फैला होता है, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है, मैसेज का होता है. रिफ्लेक्स एक्शन. व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन? इन योर बुक गिवन व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन. Reflex is the word we use very commonly when we talk about sudden action. Reflex जैसे रिफ्लेक्स जो होता है वो सडन एक्शन, जो कोई हम अचानक कार्य करते हैं उसके लिए रिफ्लेक्स शब्द जो है यूज होता है. रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट. सपोज कर लीजिए वी जंप रिफ्लेक्सली फ्रॉम द बस. हमने क्या किया? फोर्सफुली या रिफ्लेक्सली तेज गति से बिना सोचे समझे बस से जो है जंप कर गए. तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्स सेक्शन में आती हैं. इफ़ यू टचिंग फ्लेम हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू इट? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट नोट्स में. और हियर सिंपल वे इट इज़ थिंक रिजल्ट अबाउट पेन एंड गेटिंग बॉन्ड एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड. अगर हम आँख को टच करेंगे
तो हम कैसा रिस्पॉन्स शो करेंगे। सपोज कर लीजिए आप गर्म प्रेस को जो है टच करते हैं, तो व्हाट हैपेंड, यू पुट आउट योर हैंड्स, आप अपने हाथ को जो है खींच लोगे और या फिर हटा लोगे। किस लिए हटाओगे, इसलिए कि उसमें अबाउट पेन, पेन के बारे में, मतलब उसके दर्द को सोच करके और जलने के एहसास को महसूस करके आप अपने हैंड को क्या करोगे, हटा लोगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है, यहाँ तक हम इसके और आगे इसमें और है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।